अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं और इंटर पास कर चुके हैं और साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि पुलिस सेवा में आप अपना करियर बनाएं, तो आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि बिहार जो है, बिहार सरकार के द्वारा कांस्टेबल की भर्ती की जो रिक्तियां हैं वो डाली गई है। तो आप लोगों को इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे, इसी वीडियो के बारे में चर्चा करें कि जो सिपाही की भर्ती यानी कांस्टेबल की भर्ती दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, कह सकते हैं जो साइट है उस पर आया था csbc.bih.nic.in, इस वेबसाइट पे ये जो एडवर्टीजमेंट है वो उपलब्ध कराया गया था। तो आज हम लोग इसमें इसी चीज़ों के बारे में जानें कि वैकेंसियाँ कितनी हैं, कौन से लोग भर सकते हैं, क्या परीक्षा पैटर्न होगा, कितना फेज में लिया जाएगा, सारी चीज़ों को बारीकी से हम लोग पूरी तरह से जानेंगे और लगभग हर तरह की चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएगी इस जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसीज है, सिपाही वैकेंसी, उससे रिलेटेड। अगर बात करें सबसे पहले कितनी टोटल वैकेंसी है, तो टोटल जो है आपका वैकेंसी जो है अगर बात करें तो 21,391 टोटल वैकेंसी है बिहार कांस्टेबल की, ठीक है। और फी कितना लगेगा, तो फी जो लगेगा आपका 685 रुपया लगेगा आपका सामान्य वर्ग के लिए, ओबीसी वगैरह के लिए, और 180 लगेगा जो बिहार राज्य के जो जनजाति वगैरह हैं उनको लगेगा। तो इनको हम लोग जानेंगे। तो ये मेनली ध्यान में रखना है, 685 रुपया फी लगेगा और कुछ चीज़ें जो सर्विस चार्ज है, बैंक चार्ज, वो लग सकते हैं। और ये वैकेंसी किसके लिए है, कौन से लोग भर सकते हैं, तो अगर इंटर पास हैं, इंटर पास, ठीक है, इंटर पास या फिर +2 करे हुए या फिर इसके समकक्ष कोई और भी अगर डिग्री यानी कि 12th लेवल का, +2 लेवल का कोई डिग्री है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिपाही की वैकेंसी भर सकते हैं। मेनली इसमें 2 फेज में एग्जाम होना है, 2 फेज में, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में आपका रिटर्न लिया जाएगा और रिटर्न सिर्फ पास के लिए, रिटर्न जो है सिर्फ पास के लिए, पास करोगे तो आपका जो फिजिकल लिया जाएगा, फिजिकल शारीरिक दक्षता दिया जाएगा, फिजिकल में ही जो है वो मेरिट बनाया जाएगा, फिजिकल से ही आपका डिसाइड होगा कि आप इसमें शामिल हो, यानी कि इसका आपका पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप सिपाही बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, इसी से डिसाइड होगा। ये परीक्षा जो है आवेदन शुरू कब से होगा, आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा 20 जून से, 20 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा। तो चलिए हम लोग अब हर चीज़ों को बारीकी से जानते हैं। अभी हम लोग फिलहाल ने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डील कर लिया। देखिए ये जो आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट, जो विज्ञापन दिख रहा है, वो विज्ञापन जो है केंद्र चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा ये निकाला गया है। इसमें जो है बिहार पुलिस का सिपाही संवर्ग जो है, संवर्ग बिहार पुलिस का सिपाही संवर्ग, उसके अंतर्गत जिला पुलिस या फिर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस यानी कि बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस है उसका, या फिर अन्य जो इकाई है, अन्य यूनिट, उसमें भर्ती करना है। दोनों के लिए है, ये पुरुषों के लिए भी है और महिलाओं के लिए है। सीधी भर्ती होगी इसमें परीक्षा के माध्यम से। जो ऑनलाइन जो आवेदन होगा, आवेदन कैसे भरना है, ऑनलाइन भरना है। और आवेदन की जो अंतिम तिथि वो निर्धारित की गई है, 20 जुलाई निर्धारित की गई है। और शुरुआत कब से होगा, शुरुआत होगा 20 जून से शुरुआत होगा आवेदन की प्रक्रिया। यह विज्ञापन संख्या 1 2023 का पहला विज्ञापन है इस साइट पे। और बिहार पुलिस के जो सिपाही का जो यहाँ पर वैकेंसी है वो कौन से लेवल का, लेवल 3 का है, यानी कि वेतनमान जो 21,700 से लेकर 59,100 तक के बीच में बनेगा। कुल रिक्तियां जो है 21,351 रिक्तियां हैं, 21,391 है इसकी रिक्तियां, ठीक है। और आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगा, 20 जून से शुरू होगा, ठीक है, 20 जून से प्रारंभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो इसका जो बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग के जो तरह तरह के जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पे इसका परीक्षा प्रणाली या फिर कोई भी जो नियम है वो सारा यहाँ पर जितना भी मेंशन किया गया रूल्स है उसी के आधार पे चीज़ें दर्शाई गई है और चीज़ों का जो नियंत्रण होगा इसी के आधार पे होगा। तो ये सब आपको देख लेना है हल्का सा, खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें उसको मैं डिस्कस कर ही दूंगा इस वीडियो में। देखिए अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की, बात करते हैं पाठ्यक्रम यानी क्या क्या पूछा जाएगा। तो पाठ्यक्रम हल्का सा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं, उसका डिटेल में जानेंगे। तो पाठ्यक्रम में अगर जो रिटर्न होगा, जो परीक्षा जो एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम में जो है ना 10th स्तर पे, बिहार बोर्ड का जो 10th स्तर है उसके स्तर पे या फिर उसके जो इक्विवेलेंट जो एग्जामें होती है उनके स्तर पे पूछा जाएगा क्या क्या होगा। हिंदी की परीक्षा ली जाएगी, अंग्रेजी की परीक्षा ली जाएगी, मैथ यानी गणित की परीक्षा ली जाएगी, सामाजिक विज्ञान में इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र, ये सब होगा पेपर 4 में। उसके बाद विज्ञान साइंस से ही पूछा जाएगा पेपर 4 में, सेक्शन 4 में, ठीक है। उसमें विज्ञान में भौतिकी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी ये दोनों रहेगा, ठीक है। उसके बाद सामान्य ज्ञान का भी
क्वेश्चन रहेगा और समसामयिक से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल जो है रिटर्न जो होगा 100 मार्क्स का रिटर्न होगा। रिटर्न जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रिटर्न होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 2 घंटे का रिटर्न होगा, याद रखना है। 2 घंटे का पेपर होगा, आपका 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। प्रत्येक उत्तर पे जो है एक सही उत्तर दिया जाएगा। और उत्तर पुस्तिका जो होगा, जो उत्तर पुस्तिका जो आपका बुकलेट रहेगा, आंसर शीट, उसमें 2 पेपर रहेगा। 2 पेपर रहेगा, बीच में कार्बन कॉपी लगल रहेगा। एक पेपर आपको जो दिया जाएगा और एक प्रति जो कार्बन चयन के पास सुरक्षित रहेगा, एक पेपर आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। देखिए लिखित परीक्षा में 30% कम से कम लाना अनिवार्य है। 30% लाओगे तभी आपका आगे की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। मतलब जो आप फिजिकल के लिए शारीरिक जो दक्षता है उसकी परीक्षा में पास हो पाओगे। अगर 30% से कम लाओगे तो आपको ऐसे ही हटा दिया जाएगा। तो ये कम से कम 30%, उससे अधिक ही लाना है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं लिखित जो परीक्षा लिया जाएगा उसी के आधार पर क्या होगा, शारीरिक दक्षता के लिए आपको क्वालिफाई किया जाएगा। अगर उससे 5 गुना के आसपास जो है ना चयन किया जाएगा, जितना लिखित परीक्षा में होगा, मतलब जितना रिक्ति है 21,000 के आसपास रिक्ति है ना, 21,391 रिक्ति है, इसी के 5 गुना के आसपास जो है वो जो है बुलाया जाएगा। किसके लिए? शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा जो है उसको मेरिट में काउंट नहीं होना। मेरिट जो काउंट होगा किससे? जो फिजिकल होगा उसी के आधार पर मेरिट काउंट होगा। फिजिकल में भी हर चीजों के लिए अलग अलग अंक निर्धारित है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी को जो शारीरिक दक्षता उसमें सम्मिलित होना अनिवार्य है। अगर इसमें सम्मिलित होकर सफल होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना अगर असफल हो गए तो आपका जो है मतलब जो क्वालिफाई है सिपाही भर्ती का वो सपना अधूरा रह जाएगा, आप नहीं दौड़ पाए, मतलब शामिल हो पाएंगे। देखिए उसमें जो सिपाही जो पद है उसकी नियुक्ति में जो अंतिम मेधा जो तैयार किसके आधार पर किया जाएगा, तो शारीरिक दक्षता के आधार पर किया जाएगा। इसमें 3 तरह के स्पर्धा होंगे, दौड़ होगा, ऊंची कूद होगा और गोला फेंक होगा। याद रखना है फिजिकल में क्या क्या लेगा, फिजिकल में क्या क्या आपको तैयारी करना है, दौड़ की तैयारी करनी है, ऊंची कूद की तैयारी करनी है और गोला फेंक की तैयारी करनी है। इसमें मैं बताऊंगा कि दौड़ में कितना क्या है सिलेबस, ऊंची कूद का क्या क्या सिलेबस है, कितना लाना है, कितना फेंकना है, सब चीजें बताऊंगा आगे आगे, तो बने रहिए। उसके देखिए बात करते हैं कौन लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। तो पहले तो मैं बता दिया कि इंटर पास होगा, 18 वर्ष से अधिक है। उसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो शैक्षणिक योग्यता में अगर पढ़ाई लिखा में बात करें तो वो 1/8/2022 तक, यानी कि 1 अगस्त 2022 तक क्या आना चाहिए, वो 12th पास हो जाना चाहिए। यही आपका क्रूशियल डेट है, ठीक है, क्रूशियल डेट है। यही क्रूशियल डेट आपका शैक्षणिक योग्यता के लिए भी है, उम्र के लिए भी यही है डेट, ठीक है। तो याद रखना है कि 1/8/2022 तक आपका हो जाना चाहिए, 12th पास कर चुके होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए। या फिर बिहार राज्य का जो मदरसा वाला बोर्ड है उसमें भी आप इसके इंटरमीडिएट के समकक्ष मौलवी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड से है तो उसके द्वारा जो निर्गत जो शास्त्री जो है वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए अंग्रेजी सहित, और या फिर आचार्य का अंग्रेजी रहित होना चाहिए प्रमाण पत्र। ये सब दोनों प्रमाण पत्र होना चाहिए। या फिर अगर राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य मान्यता प्राप्त जो डिग्री है इसके समकक्ष, तो वो भी मान्य होगा। मतलब 12th लेवल का जितना भी डिग्री है सब इसमें मान्य होगा, ठीक है, लगभग। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी की उम्र की गणना जो है वही जैसे कि पहले बताया गया कि 1 अगस्त 2022 का जो है उसी के आधार पे किया जाएगा। और जो मार्कशीट है 1/8/2022 का में जो मार्कशीट में जो लिखा हुआ 10th और 12th मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसमें जो तिथि दर्ज है आपका डेट ऑफ बर्थ, उसी के आधार पे आपका 1/8/2022 तक की अभ्यर्थी की उम्र की गणना की जाएगी, ठीक है। अब देखिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र कितना है, कौन कौन से लोग भरेंगे, तो अधिकतम और न्यूनतम उम्र कितना देखा जाना है। तो सबसे पहले अगर बात करें न्यूनतम उम्र की, तो न्यूनतम उम्र जो है वो जो सामान्य वर्ग के यानी कि अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड वालों के लिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप लोगों को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम 18 वर्ष सभी के लिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो जनरल वाले उनको लिए ही न्यूनतम 18 वर्ष। न्यूनतम 18 वर्ष जो है ना इसमें होना ही अनिवार्य है। उसके बाद अधिकतम की बात करते हैं तो सामान्य व्यक्तियों, सामान्य जो अनारक्षित वालों के लिए अधिकतम उम्र जो है 25 वर्ष है। 25 वर्ष से अगर आपका अधिक हो चुका है तो आप इसमें नहीं भर सकते। अगर सामान्य से है, ठीक है, और कोई आपका निसक्ता नहीं है तब, और आप एक्स सर्विस नहीं है या फिर होम गार्ड नहीं है, तो आपको 25 अधिकतम उम्र है। उसके अगर पिछड़ा वर्ग से है, ठीक है, या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो वही आपका न्यूनतम 18 हो जाएगा और अधिकतम 27 हो जाएगा। यानी ओबीसी का जो है वो 2 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा उम्र का। उसके अगर पिछड़ा वर्ग के अगर महिला है आप, पिछड़ा वर्ग
या अत्यंत पिछड़ा ओबीसी 1 ओबीसी 2 की अगर महिला है आप तो 1 साल और, यानी कि अधिकतम 28 वर्ष तक आप भर सकते हैं। न्यूनतम सभी का 18 है, ठीक है। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उसके पुरुष या महिला है तो न्यूनतम 18 होना ही है, और अधिकतम 30 वर्ष तक भर सकते हैं आप। 30 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं वो भर सकते हैं अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं, महिला हैं या ट्रांसजेंडर हैं। उसके बाद सभी जो सभी कोटि के, अगर आप होम गार्ड हैं या कोई भी कोटि का, लेकिन आप होम गार्ड है, ठीक है, गृह रक्षक रह चुके हैं, तो उनके लिए उम्र की सीमा जो है 5 वर्ष एक्स्ट्रा हो जाएगा। मान लीजिए आप जनरल से हैं और आप होम गार्ड थे तो आप 30 वर्ष तक के हैं तो भर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद बात कर सकते हैं कि अभ्यर्थी की उम्र की जो गणना है प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी, मैं बताया जैसे पहले। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी की जो शारीरिक दक्षता है, शारीरिक मापदंड क्या चाहिए, आपका मेडिकल तो आपका फिजिकल तो लिया जाएगा, लेकिन आपका फिजिकल जो है उसका मापदंड भी कुछ कुछ है कि आपका सीना कितना होना चाहिए, आपका ऊंचाई कितना होना चाहिए, आपका वजन कितना होना चाहिए, तो वो देखने हैं, ठीक है। वो क्या है, उसमें अंक नहीं मिलेगा, कोई स्पेशल अंक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसमें असफल हो गए, आप इसका जो क्राइटेरिया जो दिया गया है, इतना जो मांग किया जा रहा है आयोग के द्वारा, अगर आप वो नहीं पूरा कर पाएंगे तो आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका असफल हो जाएंगे, आपको आगे की प्रक्रिया के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या ध्यान देना है। ऊंचाई की बात करें, सबसे पहले ऊंचाई की बात करें तो कितना शारीरिक मापदंड में ऊंचाई होना चाहिए, तो जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए, अगर पुरुष है जनरल और ओबीसी के पुरुष के लिए, ठीक है, जनरल और ओबीसी का जो पुरुष है उसके लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 165 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, उससे अधिक ही आप मान के चलो 165 से अधिक होना चाहिए, 165 से, ठीक है। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी के पुरुष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग ने अत्यंत यानी कि ओबीसी 2 के में है तो आपका न्यूनतम कितना आना चाहिए, न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर, ठीक है, पुरुष के लिए। उसके बाद SC ST अगर पुरुष है, SC ST पुरुष है, SC और ST पुरुष हैं आप, ठीक है, मेल हैं, तो आपका न्यूनतम कितना हाइट होना चाहिए, कितना ऊंचाई होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद जितना भी महिला है, जितना भी वर्ग की महिलाएं सभी के लिए न्यूनतम कितना 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया, 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया। अब देखिए बात करते हैं सीना की, बात करते हैं सीना जो है सिर्फ पुरुषों का जांच होगा, उसमें क्या है जो सामान्य वर्ग है और पिछड़ा वर्ग उसका सीना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, और फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ठीक है, फुलाने के और बिना फुलाने के बाद। उसका ओबीसी की बात करें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, दोनों लगभग सेम है सीना में, ठीक है। लेकिन जो SC STs है, SC ST का जो पुरुष है SC ST उसके सीने का माप कितना होना चाहिए, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, उसके बाद फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, ये न्यूनतम है। उसके बाद वही बात कहा गया फुलाने और बिना फुलाने के में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। उसके बाद देखिए सभी, अब वजन की बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि फिजिकल मापदंड में क्या क्या देखा जाएगा, तो ऊंचाई देखा जाएगा, सीना देखा जाएगा और वजन देखा जाएगा। तो हम लोग ऊंचाई की बात कर लिए, सीना की बात कर लिया, हम लोग वजन की बात करते हैं। तो वजन में अगर कहें तो जितने भी सभी वर्ग के जो महिलाएं हैं उनका न्यूनतम वजन होना चाहिए 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम होना चाहिए न्यूनतम वजन, कितना होना चाहिए 48 किलोग्राम होना चाहिए सभी फीमेल के लिए, ठीक है, सभी फीमेल के लिए, और सभी फीमेल के लिए, ठीक है, होना अनिवार्य है। उसका देखिए क्या है ना, उसके बाद जो थर्ड जेंडर है, थर्ड जेंडर के लिए जो शारीरिक मापदंड है वो वही होगा जो महिलाओं का मापदंड है, उसी के आधार पे यहाँ पर जो मापदंड है वो है, ठीक है। जितना भी महिला है उन्हीं के मापदंड के आधार पे जो थर्ड जेंडर है जिसमें ये सब आते हैं उनका मापदंड वही सेम होगा जो महिलाओं का मापदंड है, उसके लिए अलग से कोई मापदंड नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे में अब नियुक्ति प्रक्रिया कैसी होगी, तो नियुक्ति प्रक्रिया में 2 चरण होना है, ठीक है, फेज 1 और फेज 2 होगा, ठीक है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में क्या होगा, रिटर्न होगा, प्रथम चरण में क्या होगा, रिटर्न होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसमें जो आवेदन जो प्राप्त होगा उसको संग्रहण करके सारे जो स्क्रूटनी करने के बाद, समीक्षा करने के बाद जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, एडमिट कार्ड के बाद आपका रिटर्न परीक्षा होना है। रिटर्न परीक्षा जो होगा बिहार जो विद्यालय परीक्षा समिति यानी 10वीं बोर्ड के उसी के स्तर का होगा, सारा MCQ रहेगा, ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, MCQ रहेगा, ठीक है, जिसमें लिखित परीक्षा में कितना क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। पेपर जो होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, और सही जवाब पे आपको 1 अंक मिलेंगे। यहाँ नेगेटिव के बारे में कोई बात नहीं कहा गया, तो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। OMR की बात करें तो यहाँ पर उत्तर पुस्तिका क्या होगा, OMR होगा, OMR में आपको वो ऑप्शन रहता है इस तरह से 3 चार्ट हो सर्कल रहता है, ABC करके यहीं पर लिखा होता है, इसी के अंदर लिखा होता है ABC, जो प्रश्न का सही उत्तर अगर मान लीजिए A तो A को रंगना होता है, इस प्रकार से OMR में भरना होता है जो आपको जानकारी होगा है, ठीक है।
उसके बाद पाठ्यक्रम की अगर बात करें, सिलेबस की बात करें, क्या सिलेबस है जो रिटर्न जो परीक्षा लेना है जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, क्या क्या सिलेबस है। तो 10वीं क्लास का, 10th क्लास का लेवल का, 10th लेवल का, मैट्रिक लेवल का आपको हिंदी पूछा जाएगा, अंग्रेजी पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा और विज्ञान पूछा जाएगा, सोशल साइंस पूछा जाएगा और सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित जो होगा सारा 10th लेवल का होगा। सोशल साइंस में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र वो भी 10th लेवल का होगा। उसका विज्ञान, विज्ञान में जो है वो भौतिकी, रसायन, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, ये सबसे प्रश्न रहेंगे। उसका लिखित परीक्षा में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। 30% अगर आप अंक नहीं ला पाओगे तो आप शारीरिक दक्षता के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, आपकी शारीरिक दक्षता जांच नहीं की जाएगी, मतलब आपका जो कैंडिडेचर है वहीं पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा में आपको रिटर्न परीक्षा में कम से कम 30% लाना है, 30 अंक कम से कम लाना, अधिक से अधिक आप जितना लाओगे बेनिफिट करेगा, लेकिन ये मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसके बाद लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर ही जो है ना 5 गुना बुलाया जाएगा, 5 गुना जितना भी है रिक्ति उसी का अनुसार 5 गुना बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला जो फेज हो गया रिटर्न के बाद आपको क्वालिफाई करा के फिजिकल में बुलाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल में किसको किसको बुलाया जाएगा, जो 30% से अधिक लाएगा उसी में से 5 गुना चुन करके सेकंड फेज के लिए यानी कि शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए शारीरिक दक्षता भी 100 अंक का होगा, यही मेरिट बनाएगा। इसमें देखिए इसका सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले दौड़ का बात करें, दौड़ है, दौड़ है, फेक है और ऊंची कूद है। ठीक है, तो दौड़ की बात करते हैं। सबसे पहले दौड़ में 50 अंक का दौड़ है। दौड़ कितना अंक का, 50 अंक का है। 100 अंक का आपका फिजिकल लगा, उसमें 50 अंक यानी 50% दौड़ में है। अब देखिए दौड़ में कितना कितना आपको कैसे कैसे मार्क्स मिलेगा, तो जितना भी सभी वर्ष के पुरुष जो है, पुरुषों को 1 मील दौड़ना है, 1 मील यानी कि 1600 मीटर के आसपास आपको दौड़ना है। ठीक है, 1600 मीटर दौड़ना है आपको। कितना, अधिकतम 6 मिनट में दौड़ना है, 6 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। ठीक है, अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ गए तो आपको 50 अंक मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक में दौड़े, ठीक है, उसके बीच में दौड़े तो आपको 40 अंक मिलेगा। समझ रहे हैं, अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ गए, 5 मिनट से कम में दौड़ गए तो आपको 50 का 50 अंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 5 मिनट से लेकर 5:20 सेकंड ले लिए तो आपको 40 अंक मिलेगा। अगर आप 5:20 से लेकर 5:40 ले लिए तो आपको 30 अंक मिलेगा। अगर 5:40 से लेकर आप 6 मिनट ले लिए तो 20 अंक मिलेगा। ठीक है, 20 अंक मिलेगा। तो अगर आप जितना कम समय में दौड़ पाओगे उतना आपके लिए अंक अधिक रहेगा। अगर मान लीजिए आप 4 मिनट में कंप्लीट कर लिया तो काफी मुश्किल की बात है। अगर 4 मिनट में कंप्लीट कर लिया तो आपको 50 अंक मिलेगा, अधिकतम 50 ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप पहले कंप्लीट कर लिए तो ज्यादा समय मिलेगा। तो 5 मिनट से कम में दौड़ गए तो आपको 50 अंक मिलेगा। अगर 5 से लेकर 5 मिनट से 5:20 में तो 40 अंक मिलेगा। इस प्रकार से अंक दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान देना है, इसी के अनुसार आपको तैयारी करना है। अब बात कर लेते हैं कि 6 मिनट से अधिक जितना भी पुरुष अभ्यर्थी हैं, अगर वो 6 मिनट से अधिक ले रहे हैं तो वो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। इससे पहले बहुत सारे लोग दौड़ के अंक प्राप्त कर ही लेंगे। तो 6 मिनट से अधिक आपको समय लेना है, 6 मिनट से 5 मिनट से कम ही लेना है। 5 मिनट से कम लोगे तब आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं महिलाओं के लिए दौड़ में कितनी क्या क्या मांग किया गया। तो महिलाओं के लिए जो दौड़ में है वो अधिकतम 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है, यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, यानी कि 1000 मीटर दौड़ना है, 1000 मीटर 5 मिनट में दौड़ना है। अगर आप 4 मिनट से कम में दौड़ लिए, 4 मिनट से कम में अगर आप मतलब 1 किलोमीटर पूरा कर लिए तो आपको 50 अंक मिलेगा। अगर आप 4 मिनट से 20 सेकंड के बीच में लिए तो 40 अंक मिलेगा। अगर आप 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड के बीच में समय लिए तो 30 अंक मिलेगा। अगर आप 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक का समय ले लिए तो आपको 20 अंक मिलेगा। ठीक है, तो महिलाओं को भी ध्यान रखना है कि अगर आप दौड़ेंगे तो 4 मिनट से कम समय लेंगे तो आपको मेरिट बनाने में ज़्यादा अंक प्राप्त होगा। ठीक है, और वैसे कोई महिलाएं अगर 5 मिनट से अधिक समय ले रही है तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब आता है ये तो दौड़ का सिलेबस हो गया ना, अब दौड़ का प्रक्रिया हो गया, उसका पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं गोला फेंक। गोला फेंक में क्या हिसाब है, तो गोला फेंक में अधिकतम 25 अंक मिलेगा। ठीक है, तो पहला था दौड़ था। ठीक है, दौड़ था उसमें 50 अंक का था। उसके बाद गोला फेंक जो है उसमें आपका 25 अंक है, 25 अंक है। और 25 अंक किसमें है, 25 अंक जो है वो है आपका ऊंची कूद में। देखिए गोला फेंक में 25 अंक है। जितना भी पुरुषों की पहले बात करते हैं, जितना भी पुरुष है, जितना भी कोटि के पुरुष है, सभी को है ना 16 पाउंड का गोला फेंकना है। ठीक है, 16 पाउंड का गोला फेंकना है। कितना, न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना है। देखिए अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंक लेते हैं तो 9 अंक मिलेगा आपको। अगर 17 से लेकर 18 फीट फेंक लेते हैं तो 13 अंक मिलेगा। अगर आप 18 फीट से लेकर 19 फीट फेंक लेते हैं तब 17 अंक मिलेगा। 19 फीट से 20 फीट फेंक लेते तो 21 अंक मिलेगा। अगर आप 40 फीट से ज़्यादा फेंक लेते तो 25 अंक मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है कि कोशिश करिए 20 फीट से अधिक फेंको। अगर 20 फीट से अधिक अगर फेंक ले रहे हैं तो इसका मतलब आप मेरिट में नाम आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसका देखिए महिलाओं के लिए क्या हिसाब है।
उससे पहले ये बता देगा कोई व्यक्ति अगर 16 फीट से कम फेंक पा रहा है पुरुष तो वो असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, वो असफल घोषित हो जाएगा। अब देखिए क्या है ना, जितना भी महिलाएं हैं, जितना भी कोटि की महिलाएं हैं, सभी को 12 पाउंड का गोला फेंकना। पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला था, अब महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है और उनको 12 फीट तक फेंकना है, 12 फीट, न्यूनतम 12 फीट तक फेंकना है। जितना अधिक फेंकोगे उतना आपका मेरिट में नाम आने का संभावना बढ़ेगा। तो 12 फीट से लेकर 13 फीट अगर कोई फेंक पा रहा है तो 9 अंक मिल जाएंगे। अगर आप 13 फीट से लेकर 14 फीट तक फेंक पा रहे हो तो 13 अंक मिल जाएगा। अगर 14 फीट से लेकर 15 फीट तक फेंक पा रहे हो तो 17 अंक मिलेगा। अगर आप 15 फीट से लेकर 16 फीट फेंक पा रहे हो तो 21 अंक मिलेगा। अगर आप 16 फीट से अधिक फेंक पा रहे हो तो 25 अंक मिलेगा। तो ये महिलाओं के लिए था, ठीक है, महिलाओं के लिए था। अगर कोई भी ऐसी महिला जो 12 फीट से अधिक कम फेंक पा रही है उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो जितना भी कूद का मतलब जो फेंक की बात है, फेंक में ध्यान देना है कि आपको एक मौका नहीं दिया जाएगा, अधिकतम जो है ना 3 मौके दिए जाएंगे, 3 से अधिक मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है, 3 मौका दिया। अगर मान लीजिए पहला बार फेंके आप 16 फीट नहीं फेंक पाए, पुरुषों की 16 फीट नहीं फेंक पाए, तो आपको दूसरा मौका दिया जाएगा, अधिकतम 3 मौका ही दिया जाएगा, ठीक है, 3 मौका ही दिया जाएगा, उससे अधिक मौका नहीं दिया जाएगा। तो हम लोगों ने कूद की जहाँ मतलब क्या कर सकते हैं, दौड़ के जो पैटर्न है उसको समझ लिया और जो है ना गोला फेंक उसको पैटर्न को समझ लिया। अब हम लोग आते हैं ऊंची कूद की बात करते हैं, लॉन्ग जंप की बात करते हैं, लॉन्ग जंप ने हाई जंप की बात करते हैं। तो हाई जंप में 25 अंक का, ठीक है, 25 अंक का, तो 25 हो गया ऊंची कूद का, 25 हो गया फेंक का और 50 हो गया जो दौड़ का है। तो कुल मिलाकर 100 अंक का फिजिकल होना है। पुरुषों की बात करें तो सभी कोटि के जो पुरुष हैं उनको 4 फीट तक, न्यूनतम 4 फीट ऊंचा मतलब उछलना है, ठीक है, 4 फीट, याद रखना 4 फीट। पुरुषों को कितना है, 4 फीट। 4 फीट अगर आप कूद लो तो आपको 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच कूद लो तो 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच कूद लो तो 21 अंक मिलेगा। अगर 5 फीट कूद लो तो आप 25 अंक प्राप्त कर लोगे। तो ऊंचा कूदना 25 फीट से ऊपर कोशिश करो, 25 अंक आराम से मिलेगा, मेरिट बन जाओगे जल्दी से। तो फिजिकल में अगर आप मतलब कूद में अगर 4 फीट से कम अगर कोई पुरुष लाता है, 4 फीट से कम कूद पाता है, तब वो असफल घोषित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको तीन जो है अटेम्प्ट मिलेगा ही। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का न्यूनतम 3 फीट ऊंचा कूदना है, ठीक है, 3 फीट ऊंचा कूदना। अगर 3 फीट कूद लेते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। और 3 फुट 4 इंच कूद पा रहे हैं तो 17 अंक मिलेगा। और 3 फुट 8 इंच कूद पा रहे हो ऊंची कूद तो 21 अंक मिलेगा। 4 फीट तक कूद पा रहे हो तो 25 अंक मिलेगा, ठीक है। 3 फुट से कम कूदने वाली महिला असफल घोषित कर दिया जाएगा। एक अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नियत जो समय है दौड़ के लिए वो 6 मिनट था पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 5 मिनट था, ठीक है। गोला का न्यूनतम जो है मापदंड यहाँ पर दिया गया। अगर न्यूनतम मापदंड आप नहीं कर पाओगे तो असफल घोषित कर दिया जाओगे, लेकिन अधिकतम 3 मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये था पूरा फिजिकल का। तो आप अगर ध्यान दिए होंगे तो ध्यान देने से ये पता चल रहा है कि पूरा जो आपका जो ये सिपाही पद के लिए जो सीट है, यानी कि सिपाही पद का नौकरी है, आपका पूर्ण रूप से फिजिकल पर डिपेंड है, ठीक है। रिटर्न तो सिर्फ क्वालिफाइंग, रिटर्न आप क्वालिफाई कर जाओ किसी तरह, तो फिजिकल में ही डिमांडिंग है। आप जितना ज़्यादा इसमें फिजिकल में बढ़िया करोगे, जितना अधिक कूद पाओगे, जितना अधिक दौड़, जितना कम समय में दौड़ पाओगे, जितना अधिक गोला फेंक पाओगे, वही आपको फिजिकल बनाएगा और वही आपका मेरिट बनाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है फिजिकल पे। अब देखिए क्या है ना कि जितना भी जो सिपाही पद की जो नियुक्ति है वो मेधा सूची तैयार किया जाएगा संयुक्त रूप से सिर्फ और सिर्फ शारीरिक दक्षता के आधार पर। शारीरिक दक्षता उसी के आधार पर आपका जो है ना मेरिट तैयार होगा, ठीक है, मेरिट तैयार है, यही ध्यान देना है। अगर कोई भी व्यक्ति का शारीरिक दक्षता समान हो गया, मेरिट समान कैसे बनाएगा, तो मेरिट ऐसे बनेगा कि आपका जो इंटर में जो है, इंटर या उसके समक्ष में जो आपका अंक आया था ना, तो अंक अगर जिसका अधिक होगा उसी का अधिक मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कारण से आपका जो है जो फिजिकल वाला जो अंक है वो समान हो गया और जो इंटरमीडिएट का भी अंक समान हो गया, तब क्या किया जाएगा कि आपका 10वीं बोर्ड में जो नाम लिखा गया ना, नाम में जो अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर है, अगर मान लीजिए किसी का नाम अमन है और किसी का नाम मान लीजिए भरत है, तो अमन वाला पहले हो जाएगा, भरत वाला पीछे हो जाएगा, यानी कि लिस्ट में ये अमन वाला ऊपर हो जाएगा, भरत वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये नाम के आधार पर सूची किया जाएगा। उसके बाद देखिए रिक्तियां की बात करें तो कुल रिक्तियां जो है बताया गया जैसे शुरू में ही 21,391 है, 21,391, उसमें ना कोटि के आधार पर ही बंटवारा किया गया। तो कोटि के आधार पर सामान्य वर्गों का इतना है 8,556 है, ठीक है, 8,556 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक कमजोर व्यक्तियों के लिए 2140 है, 2,140 है। और यहाँ पर जो हो गया एससीज के लिए है 3400 है और एसटीज के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 228 है, यानी कि एसटी के लिए कम वैकेंसी है यहाँ पर। उसका ओबीसी जो है उनके लिए जो है 3,842 है। उसके बाद बात करें पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग जो ट्रांसजेंडर सहित, इसमें ट्रांसजेंडर भी आ जाएगा। यहाँ ओबीसी जो है ना वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, ईबीसी ईडब्ल्यूबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का यहाँ हो गया। और जो
अत्यंत एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उसके लिए है 3842। और यहाँ पिछड़ा वर्ग बीसी, जो कि इसमें ट्रांसजेंडर बीसी में शामिल हो जाएंगे, उसका कितना है 2570 वैकेंसीज है। उसके बाद जो पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग का महिला कितना है 655 है, ठीक है, इसी में 21,391 इसी में आता है। अब बात करें तो ये 21,391 आ गया, उसी के अंदर जो है कुछ लोग रिजर्वेशन दिया गया किन लोगों के लिए, तो वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती या नाता नतनी जो है उनके लिए 428 वैकेंसी जो है आरक्षित किया गया। किसका, मतलब कोई स्वतंत्रता सेनानी है, उनका अगर पोता पोती है और वो केंद्र सरकार के द्वारा जो पेंशन ले रहे हैं उनको 428 जो है वैकेंसी क्या किया गया, आरक्षित किया गया। किस आधार पे, जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के जो पात्रांक है 2526 उसके आधार पे, जो कि 18/2/2016 को पब्लिश हुआ था, उसके आधार पे। उसी प्रकार से जो बिहार राज्य के जो किन्नर है, कोथी है, हिजड़ा है, ट्रांसजेंडर है, उनको जो पिछड़ा वर्ग का जो अनुसूचित 2 है उसमें क्रमांक 57 में शामिल किया गया है, इसलिए वैसे अभ्यर्थियों का आरक्षण 56 है, ठीक है। तो ये आरक्षण के आधार पे हो गया। आरक्षण जो है वो किस आधार पे दिया जाएगा, तो आरक्षण जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो अधिनियम 1991 का जो अधिनियम है, बिहार अधिनियम 3 1992 का, ये दोनों के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो गृह रक्षक, होम गार्ड के लिए स्पेशल प्रावधान दिया गया कि जो बिहार राज्य, केवल बिहार राज्य के, ठीक है, केवल बिहार राज्य के जो ट्रेंड जो है गृह रक्षक, उनको 50% का क्या दिया गया, आरक्षण दिया जाएगा। 50% का आरक्षण है गृह रक्षकों के लिए, होम गार्ड के लिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना, अगर आप लोग होम गार्ड है, होम गार्ड से में है तो आप लोगों के लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि आप लोगों का 50% आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दे लेना है, सब देख लेना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसको यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। हाँ, कट ऑफ डेट की बात करें, कट ऑफ डेट अगर न्यूनतम उम्र की बात करें या फिर और चीजों की कट ऑफ डेट जो दर्शाई गई है वो 1/8/22 दर्शाई गई, यानी 1/8/22 से पहले आप 18 वर्ष हो जाने चाहिए और आपका जो इंटर का मार्कशीट है वो भी यहाँ तक मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो 2022 में जो पास हो चुके इंटर वही भर पाएंगे, अभी जो हाल में जो इंटर दिए हैं वो लोग इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो 2022 में इंटर पास किया उन लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आप फिजिकल कर लोगे तो आपका जो मेडिकल होगा ना, मेडिकल जो है वो जो चिकित्सा प्रशिक्षण नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा कराया जाएगा, यानी कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा, वही मेडिकल बोर्ड आपका मतलब जो है चिकित्सा मेडिकल कराएगी। इसमें आंख देखा जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस देखा जाएगा, श्रवण शक्ति देखा जाएगा, हकलाहट देखा जाएगा, ठीक है। ये सब जांच किया जाएगा। उसका अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र का भी जो है सत्यापन किया जाएगा, वो सारे परीक्षाओं में होता ही है लगभग। उसका जो है अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो अभ्यर्थी विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित है या न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हो गया, उसको यहाँ पर अयोग्य घोषित किया दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, हाँ, जो आप लोगों ने अभी पूरा पैटर्न देख लिया, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वीडियो में मैंने सारी चीजों को एक तरह से पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है, इसलिए समय थोड़ा अधिक ले रहा है, लेकिन अगर आप इसको देख लोगे तो क्लियर सभी चीज हो जाएगा जो इस फॉर्म से रिलेटेड चीजें। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म भराएगा कब से, उसकी चर्चा मैंने शुरू में ही कर दी थी कि जो 20 जून से आपका शुरू होना है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होना है। कहाँ से भर पाएंगे, ये देखिए साइट दिया गया है, इस साइट पे आपको जाकर बिहार पुलिस टैब का एक ऑप्शन होगा, टैब होगा, वहां पर जाके आपको भरना है। क्या क्या है, www.csbc.bih.nic.in, ठीक है, लिख देता हूं www.csbc.bih.nic.in, इस साइट पे जाना है। वहां पर आपको कहीं मिलेगा बिहार पुलिस टैब करके, बिहार पुलिस करके टैब मिलेगा, उसमें आपको जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करना है, ठीक है। उसका बिहार जो पैसा कितना लगेगा, फी कितना लगेगा, ऑनलाइन आवेदन का शुल्क कितना लगेगा, तो जितने बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया या पिछड़ा वर्ग हो गया, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर है, या फिर आप सामान्य वर्ग से हैं और पुरुष हैं, तो आपको या फिर बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, पुरुष है और बिहार राज्य के बाहर के महिला पुरुष दोनों हैं, उनके लिए 675 रुपये लगेगा। माफ करिएगा, मैं 685 बताया था, 675 रुपये लगेगा, ठीक है। 675 रुपये लगेगा किसके लिए, सभी के लिए 675 रुपये सभी के लिए। किसके लिए लगेगा, जो आप ओबीसी है, जनरल है और BC BC2 EWS है, बिहार के हैं, लेकिन आप बिहार राज्य के बाहर के हैं, तो आप कोई भी हो, कोई भी कोटि का हो, महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए 675 रुपये लगेगा, ठीक है। उसके अगर बिहार राज्य के आप मूल निवासी में अनुसूचित SC ST है, SC है ST है बिहार राज्य के, और
सभी वर्ग के जो महिला है, फीमेल है, उनके लिए कितना लगना है, 180 रुपया लगना है, ठीक है, 180 रुपया लगना है फी, ठीक है। तो महिलाओं को और जो SC/STs है उनको फी में यहाँ काफ़ी छूट मिली है। और जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ये सबसे ट्रांजैक्शन जो दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। और जो फॉर्म भरने के समय जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान देनी है वही कि पंजीयन करते समय आप लोगों को जो फॉर्म भराएगा वो 2 तरह के पेज भराएगा, 2 पैटर्न में भराएगा, ठीक है। एक बार क्या होगा, एक बार पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को भरना है आप लोगों का ईमेल आईडी, पासवर्ड, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब भरना है। उसके बाद लास्ट पेपर 2 जो है, हाँ देखिए आवेदन जो प्रथम भाग में आपको क्या करना है, सबसे पहले पंजीकरण करना है, जिसमें आपको आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी राष्ट्रीयता पूछा जाएगी, मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, आप बिहार राज्य के निवासी हैं या कि नहीं, आरक्षण पूछा जाएगा, कोटि पूछा, लिंग, जन्मतिथि, पद की प्राथमिकता पूछी जाएगी, आप गृह रक्षक हैं या नहीं है, उसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर भुगतान करना होगा। भुगतान करने के बाद फिर आप जो है ये आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन होने का बाद होगा। उसके बाद आप जो है जो सेकंड फेज है ऑनलाइन आवेदन का, उसकी तरफ बढ़ेंगे। वो ऑनलाइन कैसे होगा, मतलब सेकंड फेज में कैसे जाएंगे, आपको पंजीयन संख्या मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा, उसमें लॉगिन करने के बाद आप सेकंड फेज में जाएंगे। उसमें आपको पूछा जाएगा, पिता का नाम पूछा जाएगा, माता का नाम पूछा जाएगा, आपकी शैक्षणिक योग्यता पूछी जाएगी, 12th में कितना मार्क्स आया क्या वगैरह, 10th में कितना, वो सब पूछा जाएगा। उसके बाद आवेदक को फोटोग्राफ डालना होगा, रंगीन फोटोग्राफ 2 माह के अंदर खींचा गया, ऐसा नहीं कि ज्यादा पुराना ले लेना है आपको, 2 माह से अंदर का। बैकग्राउंड कितना होना चाहिए, बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। और जो फोटो होना चाहिए 15 से 25 KB के बीच में होना चाहिए, 15 से 25 KB के बीच में, JPG और GIF फॉर्मेट में ही होना, जिसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं चलेगा, ठीक है। उसे हस्ताक्षर भी जो है अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में आपका मांगा गया, तो काला और नीला स्याही से ही करना है। उसका भी जो साइज कितना होना चाहिए, 15 से 25 KB के बीच होना चाहिए। JPG GIF फॉर्मेट, यही फॉर्मेट आपका चलता है, तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। जो कि बैकग्राउंड भी सिग्नेचर का बैकग्राउंड होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे आप फोटो स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य है, ठीक है। फोटो सिग्नेचर वगैरह करना अनिवार्य है। उसके बाद आप जो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद पंजीयन करने के बाद आपको SMS या ईमेल पे वेरिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट जो है, जो चीज़ है उसको बढ़िया से प्रिंट करके रखना A4 साइज में, आगे आपका काम देगा। उसके बाद कोई भी गलत वगैरह चीज़ें नहीं भरना है। उसके लिए अगर आप गलत कर लें तो आपका परेशानी हो सकता है, चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आवेदन करने के बाद जब भुगतान हो जाएगा, उसका भुगतान के बाद आपको पैसा नहीं लौटाया जाएगा, ठीक है। फिर से अगर आप गलती कर दिए नया चीज़ भरने के लिए, फिर से आपको आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन त्रुटि ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब है, 20/7/2023 है, ठीक है, यानी कि 20 जुलाई तक आपको आवेदन भरना है। और कुछ प्रक्रिया है जिसके अगर आप ध्यान ना दे तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, वो आप लोगों को ध्यान से यहाँ पर देख लेना है। ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। ध्यान देना जो चीज़ आप ओरिजिनल हो, आपके पास जो चीज़ सही है वो भरे। अगर वो सही ना गलत भरेंगे तो आपका ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। तो यही था आपका जो यहाँ पर सिपाही भर्ती का पूरी तरह से पूरा डिटेल। यहाँ पर मैंने लगभग हर चीज़ों को एक तरह से बारीकी से बताया है। तो आप लोग जो भी आपके साथी संबंधी हैं, जो बिहार पुलिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जो इंटर पास कर चुके हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें, उनको भी नॉलेज दें और अधिक से अधिक जो है लोगों को रोजगार दिलाने में योगदान दें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।